हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आई एम सिद्धार्थ कुमार, सीनियर फैकल्टी एंड मेंटर एट प्रेप आईएएस एंड अ लिटिल बिट अबाउट मी। सी, मैंने भी एग्जाम दिया था एंड आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस एग्जाम। मेरे जो है आई हैव रीच्ड टिल इंटरव्यू स्टेज ऑफ दिस एग्जाम एंड सिक्योर्ड 130 प्लस 2 टाइम्स इन प्रीलिम्स एंड 110 प्लस 3 टाइम्स इन प्रीलिम्स। तो देखिए, बेसिकली मैंने भी कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी, आई इम्प्लीमेंटेड इन दिस एग्जाम एंड दे वर्कड। और यहाँ पे आज मैं आपसे करंट अफेयर्स के लिए भी एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। एंड सी, द आइडिया इज सिंपल। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। बिकॉज आई ऑलवेज से, देखो, कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाओ, अगर वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है देन इट इज ऑफ नो यूज। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें करनी होती हैं दैट इट इज ऑलरेडी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और अगर हम और उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करेंगे देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और साथ में एक और चीज मैं बोलूंगा कि जो स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव इन द सेंस कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट देके आप जो है ज्यादा वाइडर कवरेज कर सकते हो करंट अफेयर्स का, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मेमोरी में आपके ज्यादा रिटेंशन हो सकती है। और सी, वन मोर थिंग आई ऑलवेज से, सी, नो वन, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू क्लियर दिस एग्जाम। तो आई वुड सजेस्ट आप ये स्ट्रेटजी देखो, और भी दो तीन स्ट्रेटजी देखो, एंड सी, हर जगह से आप बेस्ट ले लो। ओके, ट्राई टू टेक बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं करंट अफेयर्स का। तो अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में कि कितने क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर से, आउट ऑफ द टोटल 100 क्वेश्चंस इन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, तो आप देखोगे 2022 में 100 में से 44 क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, 21 में 100 में से 37 क्वेश्चन आए, 20 में 100 में से 38, 2019 में 45 और 2018 में तो 56। एंड दीज आर बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स का वेटेज अराउंड, अगर एवरेज भी ले तो 40% के अराउंड है, 40 to 45% के बीच में है। नाउ दिस इज अ लॉट ऑफ वेटेज फॉर वन थिंग। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स एरिया जो आपके एग्जाम का है। और इसलिए हमें इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में कवर करना है। नाउ अगर करंट अफेयर्स को कवर करने की बात आती है तो सबसे पहली चीज आती है कि हम पढ़ेंगे कहाँ से, बिफोर इवन वी सी कि किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें। लेट्स ट्राई टू सी कि इसकी सोर्सेस क्या होंगे। एंड अगेन द फंडामेंटल रूल हियर इज, वी ट्राई टू कीप अवर सोर्सेस लिमिटेड। हम जितना कम हो सकता है, जितना मिनिमम हो सकता है, उतना मिनिमम रखेंगे, सो दैट हम उन लिमिटेड चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें, सो दैट वो हमें ज्यादा बेटर से रिटेन हो और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम उसे कर पाए। और सोर्सेस में सबसे पहला है न्यूज़पेपर, क्वाइट ऑब्वियस, जो आप डेली बेसिस पे करते हो। बट देखो, आइडिया यहाँ पे सिंपल है। द हिंदू करो या इंडियन एक्सप्रेस करो, दोनों मत करो। क्योंकि देखो, अगर आप सी, हो सकता है किसी एक दिन आपको लगे इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे आर्टिकल्स आए, किसी एक दिन हिंदू में अच्छे आर्टिकल्स आए। बट अगर आप पूरे मंथ का एवरेज निकालोगे, से मान लो पूरे मंथ में दोनों न्यूज़पेपर्स में 100 आर्टिकल आते हैं, तो ओवरऑल आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के इश्यूज बार बार रिपीट होते हैं। तो हो सकता है शायद से एक दिन कोई चीज इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आई, वो अगले दिन आ जाए और वो अगले दिन हिंदू में ना आए। तो ओवरऑल दोनों पेपर में 19-20 का फर्क है। कोई भी एक लो और अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स के इशू अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कई लोगों में, जिसके कारण वो दो न्यूज़पेपर करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, उसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा बट आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, ना ही वो इतना वर्थ इट है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स की मैगजीन, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, मंथली वन, ठीक है, नॉट एनुअल। मैं आपको आगे जाके एक रीजन बताऊंगा कि क्यों मैं, जो पर्सनली मैं जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स को जिनको मेंटर करता हूँ, आई डिसवेट देम, मैं उन्हें मना करता हूँ कि आप पीटी 365 का वेट मत करिए और उस पर ओवर डिपेंडेंट मत होइए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की आप कर सकते हो, राइट। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। सो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आर वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके, जिससे काफी क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आपके आते हैं करंट अफेयर्स के। और साथ में सी, दिस इज समथिंग जो सप्लीमेंट्री है, दैट इज एडिशनल, विच कुड बी एडेड एडवांटेज टू योर प्रिपरेशन। तो कोई भी करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज फॉलो करो, जैसे हम लोग जो है अभी जो है प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स मैराथन वीडियोस लाएंगे, यू कैन फॉलो दैट। ओके, सो इस तरीके की चीजें आप फॉलो कर सकते हो। या फिर हम लोग जो है प्लेसेस इन न्यूज का पूरा एक वो लाएंगे, राइट। तो
दीज काइंड्स ऑफ थिंग, जैसे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे पूरा एक वीडियो लाएंगे। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, दिस गिव्स यू दैट एडिशनल वैल्यू एडिशन, सारी जो चीजें हैं एक जगह समराइज करके आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपकी सोर्सेस मोस्टली यही होंगी, ये तीनों मेन होंगी, और ये जो है एक सप्लीमेंट्री सोर्स। नाउ दिस आर योर सोर्सेस। अब पहली जो सोर्स है हमारी न्यूज़पेपर, उसको पढ़े कैसे, काफी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। नाउ हियर आई विल टॉक स्पेसिफिक टू योर प्रीलिम्स, ठीक है, कि प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, अपना सिलेबस और स्टैटिक टॉपिक से क्या लिंकेजेस हैं हर करंट अफेयर्स के, उसके ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा बोलते हैं, हर टॉपर भी बोलता है, सिलेबस जानना जरूरी है और स्टैटिक पोर्शन से क्या लिंकेज है। नाउ सी कैसे ये काम में आता है। अगर आप करंट अफेयर्स में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, सी जब भी पढ़ते हो, कोई भी हेडिंग देखते हो न्यूज़पेपर में, ट्राई टू डू 2 और 3 थिंग्स। पहली चीज ये करो कि यार ये अपने सिलेबस से कहाँ पे आता है, और दोनों जगह देखो। अगर इन जनरल आप जो है प्री के लिए भी देखो और मेंस के लिए भी देखो, ठीक है। दूसरी चीज, जहां भी आता है, ट्राई टू रिलेट इट विद सम स्टैटिक पोर्शन से। मान लो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आया, ठीक है, कि कुछ डेवलपमेंट हुआ एक्स वाई जेड। तो सोचो कि सिलेबस में कहाँ पे आता है, पॉलिटी में आता है। बट सिलेबस के कौन से स्टैटिक पार्ट्स होते हैं, लक्ष्मीकांत में जो है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर है, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाला पोर्शन है, वहां पे आता है। तो कई बार होता क्या है कि करंट अफेयर से इंस्पायर होकर ही स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं। तो दैट्स वाई आपको स्टैटिक लिंकेजेस भी पता होने चाहिए, सो दैट यू कवर दैट स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो। नाउ सी, यू शुड सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, आपको पता है कुछ ट्रेंड्स पता चल जाएंगे कि करंट अफेयर्स में कुछ इस स्पेसिफिक टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं एरिया से, और आपको पता चल जाएगा यूपीएससी करंट अफेयर्स की कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, किस टाइप की चीजें पूछता है, प्लेसेस इन न्यूज। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा प्लेसेस इन न्यूज, या फिर आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, कि कौन निकालता है, ठीक है, हु ब्रिंग्स आउट दिस रिपोर्ट एक्स वाई जेड। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट की वर्ड या टर्म आपका न्यूज में है। जैसे रिपोर्ट्स इंडिसेस में मैं बताता हूँ आईएमएफ की रिपोर्ट्स के बारे में, जैसे या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स होती है उनके बारे में आता है। प्लेसेस इन न्यूज आपका बहुत सारा कई बार आ जाता है, कोई प्लेस जैसे कभी मेडिटेरियन सी के अराउंड कौन सा प्लेस है, कहीं कोई आईआर, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इवेंट्स होते हैं उसके अराउंड ही आपको आ जाता है। कीवर्ड्स में जैसे फॉर एग्जांपल एक बार एक क्वेश्चन आ गया था डेनी सोवियत, अब ये टर्म था, न्यूज में था, आपको आ गया। एक बार एक क्वेश्चन आपको जो है कीवर्ड में आ गया एस टू रिसेप्टर, कि ये किससे लिंक्ड है, ओके। तो ये किससे, ये कोरोना से, कोरोना के टाइम में आई थिंक 2021 में क्वेश्चन आता है, राइट। तो इस टाइप के कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, सो इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिसीज एंड स्कीम्स। फॉर इंस्टेंस, आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी 2020, इस पे क्वेश्चन आया था आपको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे। दूसरा, लॉज एंड रेगुलेशंस, स्पेशली अब बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, बट स्पेशली किसी मेजर लॉ में कोई चेंज आया हो या किसी मेजर रेगुलेशन में कोई चेंज आया हो, तो दैट ऑलवेज कम्स। इकोनॉमी, लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आता है, इकोनॉमी में आपको ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया का ट्रेड किन के साथ कैसा चल रहा है, तो जो भी ट्रेंड्स लेटेस्ट चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो यहाँ पे स्पेशली रिपोर्ट्स का जो मैंने बताया वो आती है, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट या टर्म जो है, जो काफी न्यूज में रहा है, एंड न्यूज में ही नहीं रहा है सिर्फ, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्टैटिक सिलेबस। जैसे एक बार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब ये कहाँ पे, ये आपका बैंकिंग में एनपीए वाला पोर्शन जो है ना स्टैटिक का, उससे रिलेटेड है, कि उनको डील करने के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू स्टैटिक लिंकेजेस पता लगाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से इफ यू सी, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट है, राइट, तो इसमें कोई भी इनिशिएटिव लिया है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट मेजर चंक ऑफ दीज टू पोर्शंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। बहुत मेजर चंक, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जैसे आपका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक टर्म था, और ये एक टेक्नोलॉजी भी थी, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया, ओके। सो बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन्वायरमेंट में भी कोई न्यू इनिशिएटिव आया जो है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। नाउ सी,
इट इज नॉट पॉसिबल कि आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है ये सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये सेंस, जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई, ये मेरे को कैसे पता चली, आई वेंट थ्रू इट, मैं जो है उसके थ्रू गो थ्रू किया, मैं सारे पीवाई की उसके, तो मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि यूपीएससी यहाँ पे करंट अफेयर से पूछ रहा है। तो आपको भी ये काम करना होगा, पेपर लो, पिछले 5 साल के बैठ के करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है। बहुत सारे एनालिसिस ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन, कोई और नहीं कर सकता। और ट्रस्ट में, एक बार कर लिया तो आपका जो है फोकस रेजर शार्प हो जाएगा। आप बहुत सारा जो मंथली मैगजीन्स वगैरह हर जगह इतना सारा अननेसेसरी क्लटर होता है वो हटा सकते हो। कम टाइम में जो रेलेवेंट है, जो आपके एग्जाम रेलेवेंट चीज है, वो कवर कर सकते हो। अगला सवाल आता है कि क्या हमें न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए। तो आई वुड से प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो अगर आपके पास टाइम है तो ही बनाओ, अदरवाइज इट इज नॉट यूजफुल। रादर आप जो मंथली मैगजीन है उसमें चीजें हाईलाइट या अंडरलाइन कर लो, दैट वुड बी मच मोर यूजफुल। बट यस, मेंस के लिए आप इशू बेस्ड नोट्स बना सकते हो। देन करंट अफेयर्स मैगजीन हम कवर कैसे करें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि शुड यू डू एनुअल कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन, और सिर्फ डेली करने से काम हो जाएगा। देखो, सिर्फ डेली करने से तो काम नहीं होगा। नाउ देखो, लॉट ऑफ पीपल से कि आप एनुअल कंपाइलेशन कर लो, उससे टाइम बचता है, बट सी इट इज अ शॉर्टकट। क्यों? तो लेट मी शो यू दिस। सी होता क्या है आपका, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद आप सीधा एनुअल, सो मान लो आज जैसे है, अगर आपने अभी पढ़ा, राइट, सो राइट नाउ इट्स ए Jan 1 लेट्स अज्यूम, और आपका एग्जाम जो है May 28 को है, ठीक है, और आपकी एनुअल कंपाइलेशन आपको पता है पीटी 365 एंड ऑल, वो एकदम एंड के मंथ में जो है मई के या अप्रैल के एंड में आएंगी। तो जैन से लेके 4 महीने यहाँ पे आपने एक बार टॉपिक कोई पढ़ा, XYZ जो भी, और फिर 4 महीने बाद आप उसको, ठीक है, एक टॉपिक अभी पढ़ा और 4 महीने बाद सीधा पढ़ रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि क्या वो आपको एग्जाम में जाके याद रखेगा। और ये तो जैन है, अगर आपने पीछे से तैयारी शुरू की होगी, पिछले साल के मंथ्स का अगर मैं बात करूँ, 1 साल पहले की बात करते, पिछले अप्रैल की बात करें, तो पिछले अप्रैल का सीधा आप इस अप्रैल पढ़ रहे हो, तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो व्हाट इज मोर सस्टेनेबल, मोर प्रॉपर स्ट्रेटजी, देखो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोशिश करो वीकली या फोर्टनाइटली, दैट मीन्स 15 डेज में जो है, जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है उसमें से ऑब्वियसली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीजें कुछ ना कुछ आपने हाईलाइट की होगी, राइट, कहीं ना कहीं की होगी, वीकली कंपाइलेशंस आती हैं, राइट। तो ट्राई टू डू दैट, उसको लेके जो है रिवीजन करो, ठीक है। फिर आप जो है मंथली करो, एंड देन एनुअल में जो है रिवीजन के लिए आप ये मंथली मैगजीन्स को ही पढ़ना, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एक ही टॉपिक को आप मिनिमम 4 बार पढ़ोगे। तो एक तरफ एक टॉपिक को आप 2 बार पढ़ रहे हो, वो भी बहुत लंबे स्पेस में, यहाँ पे एक टॉपिक को आप 4 बार पढ़ रहे हो, तो बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे आपको चीज याद रहेगी, ठीक है। तो नाउ दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि एनुअल कंपाइलेशन बहुत लेट आता है एंड में, तब आप बस उसको एक बार पढ़ पाते हो, और बहुत पहले वो टॉपिक पढ़ा होता है, तो जो है रिवीजन इतना प्रॉपर नहीं होता वो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप उसको पहली बार फिर से पढ़ रहे हो एट मैक्सिमम, और फिर उसके बाद जो एक बार पढ़ने के बाद आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि उसको और 1-2 बार रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आप कोई चीज पहली बार पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में देने, ठीक है, विदाउट एनी रिविजन, ठीक है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप करो मंथली मैगजीन। और डेली बेसिस पे तो यार, मतलब अगर कोई चीज, जैसे बहुत सारे साइट्स पे करंट अफेयर्स आता है, बट वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, तो वो डेली बेसिस पे करना भी इतना ज्यादा टाइम देना सस्टेनेबल नहीं है। आप न्यूज़पेपर करो डेली, बट बाकी मंथली करो, ठीक है। नाउ दूसरी बड़ी चीज, प्लीज, अगेन फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जो है, डोंट स्टार्ट डूइंग मल्टीपल मैगजीन्स, ठीक है। बहुत सारी मैगजीन्स करने के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। एक कोई भी, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की एक मैगजीन ले लो और उसको अच्छे से करो, ठीक है। नोट्स, अगेन मैगजीन के नोट्स की, अगर आई वुड से, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप बना सकते हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है, और वो नोट्स भी बनाना ऐसे नहीं है रैंडमली, ये एक्सरसाइज करने के बाद, ताकि आपको पता रहेगा कि क्या चीजें क्या नोट्स में लिख, ठीक है। अगर टाइम है और अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज इट्स बेटर टू हाईलाइट, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप हाईलाइट करके भी एंड की तरफ में मैगजीन्स के हाईलाइटेड पोर्शन देख के जाओगे, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि चलो ये तो हो गया हमारा कवर करने का तरीका, बट रिवाइज कैसे करें। सी नाउ, सी नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि से अगर
अप्रैल 202 से पढ़नी है मंथली मैगजीन, अप्रैल 202 की पढ़ेंगे अगर रिवाइज करना है तो, अगर पढ़ लिए फिर मई 202 की पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर जून 202 की पढ़ेंगे, फिर जुलाई की पढ़ेंगे 202 की। दिस इज हाउ नॉर्मली वी गो, बट आई रिकमेंड अगेंस्ट इट। आई से गो सब्जेक्ट वाइज, और ये चीज आप ट्राई, एक सब्जेक्ट के लिए आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। आई वुड से एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा, बट आप खुद से भी ट्राई करके देखो, यू विल ऑल्सो क्लियरली सी सब। तो बेसिकली दिस मीन्स कि आप अप्रैल 202 का पॉलिटी करो, उसके बाद और कुछ जो, क्योंकि जो भी मंथली मैगजीन होती है करंट अफेयर्स की, उसमें जो है आपका सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होता है करंट अफेयर्स। तो अप्रैल 202 का पॉलिटी किया, उसके बाद सीधा आप जो है मई 202 का पॉलिटी करो, उसके बाद सीधा आप जून 202 का पॉलिटी करो, उसके बाद सीधा जुलाई 202 का पॉलिटी, ठीक है। नाउ इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? सी बेसिकली कई जो करंट अफेयर्स के इश्यू होते हैं वो ओवर अ टाइम डेवलप होते हैं, तो एक लिंकेज कंटिन्यूस बना रहता है। दूसरी चीज, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो माइंडसेट बना रहता है हमारा पॉलिटी का, हम और जो है हमें पता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा जो है कवरेज बेटर होता है, ठीक है। तीसरी चीज, काफी चीजें जो है ना रिपीट होती है, तो अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे तो रिपीटेड चीजें आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल होता क्या है कि आपका पहली चीज तो कम टाइम में कवर हो जाता है, तो इट टेक्स मच लेसर टाइम देन जो अर्लियर स्ट्रेटजी आपकी होती है ना कि मंथ वाइज पढ़ने से कम टाइम लगता है सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में। कवरेज इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बार बार कई बार अगर रिपीट होता है तो रिवीजन होता है, और अच्छे से चीजें समझ में आती हैं, इनग्रेन होती हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बेटर होती है क्योंकि आपको पता है कि क्या कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इट गेट्स बेटर, ठीक है। तो बाकी ये तो मैंने बता दिया, बट डू ट्राई इट योर सेल्फ, आप अपने हिसाब से भी ट्राई करो एक बार। एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई करो, आपको 4 महीने के लिए अगर एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई करोगे, आपको 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन आप दे के देखो, आपको खुद को जो है यू विल फाइंड इट मच मोर यूजफुल देन डूइंग इट मंथ वाइज। दूसरी चीज, ऑलवेज रिवाइज विथ स्टैटिक पार्ट। सो जैसे इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, और मैंने वहां पे जो है आपको 5 मंथ प्लान दिया था, वहां आई ऑलवेज सेड कि जो जैसे मान लो आपने पॉलिटी है, पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन किया आपने, तो पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन करने के साथ साथ ही, वंस यू कवर दैट स्टैटिक पोर्शन, उसके साथ उसके बाद ही इमीडिएटली 3-4 दिन रखो जिसमें आप सारा करंट अफेयर्स करोगे। क्या फायदा है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी और जो रेलिवेंस से आप पकड़ पाओगे टॉपिक्स, यही इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट वुड बी मच हायर। और आपके लिए अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा कवर करना इंपॉर्टेंट जो है बहुत इजी हो जाएगा, काफी चीजें स्टैटिक की दोबारा रिवाइज हो जाएंगी, एंड ट्रस्ट मी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत ज्यादा होगी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस आएगी आपके कवर, ठीक है। अब कितनी बार रिवीजन करना है इस टाइप से, सी अगेन जितनी बार सब्जेक्ट करोगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा, तो एटलीस्ट अगर जो नॉर्मल प्लान मैंने बताया उससे तो 4x होगा, बट एटलीस्ट 3 बार 4x तो वो हो गया, बाकी उसमें से 1-2 बार और एडिशनल करना होगा, ठीक है, आपको जब सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, तो एटलीस्ट 5 टाइम्स तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा, अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो आप करो, ठीक है। तो प्लान टू रिवाइज यही रहेगा भाई, डेली तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो न्यूज़पेपर, ठीक है। वीकली या फोर्टनाइटली, अगर आपके पास आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो और ज्यादा टाइम अवेलेबल होता है तो वीकली में संडे में देखो 2-3 घंटे रख लो, 2-3 घंटे रख लो कि भाई जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेली पढ़ा है वो संडे संडे में पढ़ना है। बट अगर अगर टाइम कम होता है आपके पास, तो आप संडे की जगह हर 15 दिन में कर लो, ठीक है, कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। उसके बाद आप बेसिकली फिर मंथली मैगजीन तो आपको करनी ही करनी है पूरी की, ठीक है। और फिर एनुअल रिवीजन करना है, बट नॉट फ्रॉम पीटी 365, बट फ्रॉम मंथली मैगजीन, एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज, और कोशिश करना है उसको अलाइन करने की विथ स्टैटिक पोर्शन की, स्टैटिक पोर्शन के कवरेज के साथ उसको हम अलाइन करें, ठीक। एंड कुछ चीजें अवॉइड करनी है, देखो जब एक बार आपने शुरू कर दिया पढ़ना, तो बहुत बार ये टेम्पटेशन आता है, कोई बोल देता है XYZ कि उसकी मैगजीन तो और ज्यादा बेटर है वो कर लो, कोई बोलता है वो ज्यादा बेटर है, तो प्लीज डोंट गो ऑन दिस थिंग, डू नॉट स्विच सोर्सेज, ठीक है। इट्स नॉट वर्थ इट, जो एफर्ट लगेगा आपको दूसरी एकदम बीच में दूसरी मैगजीन स्विच करोगे, अगेन उसको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। डू नॉट, अगेन रीआइटरेटिंग, प्लीज एंड टाइम की जो कंपाइलेशन आती है उसका वेट मत करो। अगर आप वेट करते हो तो देखो आपके पास 2 महीने ही होते हैं, इट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपने एक चीज जो है 6-7 महीने पहले पढ़ी, फिर आप वेट करते रहते हो और फिर आप जो है एंड टाइम में 2 महीने पहले पढ़ते हो, ठीक है।
और उसके बाद फर्दर रिवीजन का टाइम मिलता नहीं है एंड टाइम में। तो इट्स लाइक कि कोई चीज आप एक बार या दो बार पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, तो इट्स बेटर कि अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड डू नॉट नेग्लेक्ट एनी एरिया। सो सी, यहाँ पे इसका मतलब क्लियर ये नहीं है कि ये देखो कि बहुत रैंडम से क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स क्या है वो तो कोई भी नहीं टारगेट कर सकता। बट यस, कई बार होता क्या है कि हम लोग जो है ना कुछ चीजों को, जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, ये लोग सोचते हैं आर्ट एंड कल्चर से क्या करंट अफेयर्स आएगा, बट एक्चुअली आया है, कोई इशू रहा है और उससे रिलेटेड जो है स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन आ गया। तो इट्स बेटर कि हम लोग जो है ज्यादा मतलब जो है किसी एरिया को जो है कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना। ऑब्वियसली हमें एकदम परफेक्शन भी नहीं चाहिए, बट किसी एरिया को एकदम कंप्लीटली नेग्लेक्ट भी नहीं करना, क्योंकि देखो हर हर पोर्शन से, अगर हर एरिया या पोर्शन है जो सिलेबस का है उसमें से आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इजी एंड मीडियम भी आते हैं। तो हमें इतना कवर करना है कि इजी मीडियम हम कर लें, बट हर जगह के डिफिकल्ट हम नहीं कर सकते, तो दैट इज देयर, ठीक है। तो इसलिए किसी एरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्या पता उससे बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाए, राइट। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, ठीक। तो दिस इज द स्ट्रेटजी एंड अगेन आई एम रिआइटरेटिंग, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, जो चीज मैंने आपको बताई मंथली वाली, और ये प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो एंड ट्रस्ट मी यू विल सी द बेनिफिट, ठीक है। बाकी ऑल्सो सी अदर स्ट्रेटजीज, उनसे भी अगर कुछ बेटर एलिमेंट आपको लगता है, आप यहाँ से कुछ अच्छा ले लो, वहां से कुछ अच्छा ले लो एंड इंटीग्रेट एंड मेक योर ओन यूनिक स्ट्रेटजी जो आपके लिए मोस्ट। तो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोगों ने बेसिकली एक कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल। ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, okay? So do subscribe to our YouTube channel and wish you all the best for your preparation.